नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। चर्चा करेंगे रोहिंग्या पर रार की। रोहिंग्या मुसलमानों पर बयान देकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने छत्तीसगढ़ में सियासत का नया मुद्दा विपक्ष के हाथ में दे दिया है। इस बयान के बाद से सूबे में सियासी पारा गर्म हो चुका है। जहां कांग्रेस रोहिंग्या मुद्दे को केंद्र सरकार का फेलियर बता रही है, तो वहीं बीजेपी राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए रिपोर्ट। बेबाक बयानों के जरिए पहचाने जाने वाले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर से अपने बड़े बयान के जरिए सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं। इस बार अविमुक्तेश्वरानंद ने रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या छत्तीसगढ़ में बढ़ने की बात कही है, जिसे लेकर अब प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बयान दिया था। उन्होंने मुस्लिम समुदायों को लेकर बात की और कहा था कि भारत के मुसलमान हिंदुओं के साथ अच्छे से रहते हैं, जबकि बांग्लादेशी और म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमान ही परेशानी का कारण हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में आकर मकान खरीद लिए हैं। छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाने का काम ये ही कर रहे हैं। इनकी वजह से ही प्रदेश में अशांति का वातावरण बन रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो ये बताया गया है कि जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, वो तो लगभग साथ में रहना सीख चुके हैं, वो उतना समस्या नहीं करते हैं। इधर बीच में जो विदेशी मुसलमान बांग्लादेश से और बर्मा आदि से, जिसमें रोहिंग्या प्रमुख हैं, जब वहाँ से भगाए गए बौद्धों के द्वारा, तो उनकी बहुत बड़ी मात्रा भारत में प्रवेश कर चुकी है, करोड़ों की संख्या में, और अलग अलग प्रदेशों में वो जाकर के शरण ले रहे हैं। उन्हीं में से बहुत सारे छत्तीसगढ़ की भी शरण ले रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में आकर के उन्होंने ज़मीन खरीदी है, मकान खरीदे हैं। पिछली बार जब हम लोग यहाँ आए थे कवर्धा में ही, तो यहाँ की नगर पालिका में हजारों एप्लीकेशन नागरिकता के पेंडिंग थे। वो किसके थे? एक तरह के उसमें नाम दिखाई देते थे। तो बहुत सारे सब जगहों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान आकर के शरण ले रहे हैं, और उन्हीं की जो प्रकृति है, उस प्रकृति का परिणाम ये हो रहा है कि यहाँ पर अशांति हो रही है। अब अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा दिए गए बयान पर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। इस बयान को लेकर बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार ये विषय आ रहा है कि बाहर के लोग आकर यहाँ रह रहे हैं और अपनी जमीन बना रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है। इसे लेकर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इन्हें मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में लोग आए हैं और बाहरी लोग बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार ये विषय आता रहा है कि बड़ी संख्या में बाहर के लोग आकर रह रहे हैं, जमीनें बना रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा चिंता का विषय है, और जिस प्रकार से इस सरकार को इस विषय को लेकर गंभीरता से काम करना चाहिए, राज्य सरकार इनको मदद कर रही है, और इसलिए ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा चिंता का विषय है। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के इस बयान पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस संचार ने प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी के पास ये जानकारी कहां से आई। शंकराचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। उन्हें किसी ने गलत जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में कहीं भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं हैं। बीजेपी को अमित शाह और प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, छत्तीसगढ़ मध्य में स्थित है तो यहाँ कहां से रोहिंग्या आ गए। ये तो अमित शाह का फेलियर है। छत्तीसगढ़ में एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। अब देखिए, शंकराचार्य जी के पास में
ये जानकारी कहाँ से आई मुझे नहीं मालूम। मुझे ऐसा लगता है कि शंकराचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, उनको किसी ने गलत जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, तो भारतीय जनता पार्टी को जाके अमित शाह से पूछना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़ देश के मध्य में स्थित है, यहाँ पे बांग्लादेशी मुसलमान कैसे आ गए। ये तो अमित शाह जी का फेलियर है, मोदी जी का फेलियर है। तत्काल देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि बांग्लादेश से, दूसरे देश से भारत के मध्य में कोई विदेशी आके रह रहा है, तो देश की केंद्र सरकार का फेलियर है। भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए। उनकी बात में सच्चाई है। हम तो आज भी बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है, भाजपा का प्रोपेगेंडा है। कुल मिलाकर सियासत का मुद्दा इस बार रोहिंग्या मुसलमान है। एक तरफ अविमुक्तेश्वर आनंद के इस बयान से बीजेपी इस मुद्दे को चिंता का विषय बताकर राज्य सरकार पर आरोप लगाती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे का पूरा ठीकरा केंद्र पर फोड़ते हुए इसे प्रधानमंत्री और अमित शाह का फेलियर बता रही है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि आखिरकार रोहिंग्या मुसलमान के मुद्दे पर हो रही ये राजनीति आखिरकार कितनी दूर तलक जाती है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली, बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी। नितिन जी आपका और राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहला मैं सवाल करूंगा नितिन जी आपकी सरकार है 4.5 साल से, लेकिन शंकराचार्य को लगता है कि यहाँ जो मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, खास तौर पर रोहिंग्यास की, उसके लिए आपकी सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। मैं सबसे पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को प्रणाम करता हूं और फिर अपनी बात की शुरुआत करता हूं। देखिए, शंकराचार्य जी बहुत विद्वान हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु कहे जाते हैं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें गलत जानकारी दी गई है कि छत्तीसगढ़ में कोई रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो म्यांमार से और बांग्लादेश से आए हैं, तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और जैसा कि भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव अभी आपकी टीवी में मैं देख रहा था, अपनी बाइट में बोल रहे थे कि ये बहुत दुख की बात है कि यहाँ पर ये घुसे हैं, ये बहुत खतरा है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो इतने दिनों तक ये क्या कर रहे थे, इन्हें जानकारी देनी चाहिए। हमारी जानकारी में छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भी कोई रोहिंग्या मुसलमान जैसी वाली रहने वाली कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और यदि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के आरोप लगाती है तो ये बिल्कुल सही बात है कि छत्तीसगढ़ जो भारत के देखिए आप मध्य में है, तो मध्य में ये रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश और म्यांमार से कैसे आए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये तो देश की सीमाओं पे बात चली गई और सीमाओं पे बात गई तो ये बात जो है वो अमित भाई शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी जवाब दें इसका। पर मैं ये दावा करता हूं कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमान नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है चक्रवर्ती जी, राजीव जी आपकी पार्टी कह रही है कि सरकार इनकी मदद कर रही है, लेकिन जो शुक्ला जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो तो सही कह रहे हैं। सरहद की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। अगर कोई सरहद से घुसकर मध्य में छत्तीसगढ़ में आ रहा है तो उसके लिए तो फिर आपकी सरकार जिम्मेदार है। विजेंद्र जी, ये रोहिंग्या शरणार्थी हो या चकमा शरणार्थी हो, ये कोई आजकल परसों में नहीं आए, पिछले 8-9 साल में नहीं आए। आप अगर इतिहास देखेंगे शरणार्थियों का, जो जिससे विश्व जूझ रहा है, हालांकि बहुत पेचीदा मामला है, तो उससे ये 2002 से इनका आना शुरू हो गया था। और ये एक साथ ऐसा नहीं कि सामूहिक रूप से आ रहे हैं, 2, 4, 10, 100 की श्रृंखला में आते हैं और देश के विभिन्न भागों में बंट गए हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो रहा है कि जो आते हैं उन्हें जो वोटर आईडी दिलाता है, जो पहचान पत्र दिलाता है, वो उस पार्टी के साथ उनका एक गठबंधन हो जाता है कि नहीं, इन लोगों ने मुझे बसाया है, हम इनको वोट देंगे। अब देखिए विजेंद्र जी की वोट की राजनीति जहां होती है, तो जो हमारे अपने लोग हैं, जो हमारे जो असली जो पुराने मुस्लिम बंधु हैं, जो ईसाई बंधु हैं, जो हमारे यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको किनारे कर जो शासक दल रहती है, जो यहाँ पर शासन कर रही है, उनको गुपचुप उनकी मदद कर रही है। और न केवल छत्तीसगढ़ में, ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी वो काम कर रही है, यही काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, यही काम यहाँ पर भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। इनका काम है कि हमको वोट मिले, बहुत थोक की मात्रा में वो आ रहे हैं
आकर उन्हें वोट मिले। लेकिन साहब आप रहिए, कोई बात नहीं, शरणार्थियों को भारत के इतिहास रहा है। हमने तिब्बतियों को शरण दिया, हमने बांग्लादेश से आए हिंदुओं को शरण दिया, हमने भूटान से आए हुए लोगों को शरण दिया, नेपाल से हमारा बहुत बड़ा व्यापक संधि है कि कभी भी आना जाना कर सके। लेकिन इन शरणार्थी बंधुओं के साथ ये दिक्कत है कि ये देश की जो शत्रु संस्थाएं आईएसआई या दूसरे जो इंटेलिजेंस जो भारत की खराब करना चाहते हैं, जो विदेशी इंटेलिजेंस है, उनके साथ ही सूत्रधार की भूमिका निभाते हैं और ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा। वही परम पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा कि जो हमारे मुस्लिम बंधु है वो तो हमारे ही लोग हैं, वो रच बस गए हैं, हमारे साथ उनकी सांस्कृतिक विरासत एक है। अच्छा लगा मुझे कि लेकिन ये जो शरणार्थी बंधु आए हैं, ये रोहिंग्यान, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है और लगातार आ रहे हैं और दुर्भाग्य से राज्य सरकार इनकी गुपचुप मदद कर रही है। हम तो कहते हैं आप खुलेआम ऐलान करिए कि हम इनको कैंप लगाइए, हम इनको वोटिंग राइट्स दे रहे हैं, कैंप लगाइए, उनको मकान बना के दे रहे हैं, कैंप लगाइए, लेकिन गुपचुप वोटिंग राइट्स दिए गए, कहाँ से गुपचुप एंट्री हुई, कौन है, कहाँ है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये टोटल हवा में तीर मार रहे हैं और पत्थर फेंक रहे हैं, जहाँ तक लगे वहाँ तक लगे वाली बात है, बाकी कोई नहीं है। नितिन भाई, आपने कहा कि शंकराचार्य जी को गलत जानकारी दी गई है। बिल्कुल दी गई है। तो आप सीधे सीधे बोलिए ना, बीजेपी के कहने पे वो कर रहे हैं, आप क्यों इधर उधर की बात कर रहे हैं? कहिए कि बीजेपी के कहने पे। अरे मैं तो मिलना चाहूंगा और अरे भाई साहब, मैं तो मिलना चाहूंगा उनसे और मैं यहाँ से डिबेट से निकलकर मिलूंगा और उनको ये हकीकत बताऊंगा कि आपको जगत गुरु शंकराचार्य जी, आपको गलत जानकारी दी गई है। बहुत पढ़े लिखे विद्वान है, पर आप जैसे लोग जो है ना, आप जैसे लोग कोई न कोई पहुंचे होगा, बताया हो गया धर्म खतरे में है, रोहिंग्या मुसलमान घुस गए यहाँ, ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ना, वैसे वैसे इस प्रकार के ये प्रोपेगेंडा करेंगे। तो मुद्दे तो है नहीं, इनके पास मुद्दे तो जानकारी है। ये एक भी रोहिंग्या मुसलमान कहाँ रहता है, किस जगह रहता है, ये मुझे जानकारी नहीं, अभी जानकारी दीजिए। 1.5 महीने पहले जानकारी दीजिए। के आतंकवादी छत्तीसगढ़ में पकड़े गए, सिम्मी के आतंकवादी पकड़ा गए ना, हाँ, पकड़ा गए ना, पकड़ा गए और कहाँ पर है? जेल में। तो ये सबसे पहले अगर पकड़ा है वो 2-4 लोग होंगे, तो ये इंटेलिजेंस कहाँ का फेलियर हुआ मेरे भाई? ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ केंद्र की सीमाओं का, अमित भाई शाह का, राजनाथ सिंह का, नरेंद्र भाई मोदी का इंटेलिजेंस फेल हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ में देखिए, ये खुद बोल रहे कि वो पकड़ा गए ना, पकड़ा गए तो जेल की सलाखों के पीछे है। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश के जैसे जंगल का राज नहीं है। को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत थोक के भाव में कांग्रेस को वोट देते हैं। बताओ कहाँ है? तो ये है, मैं तो पूछ रहा हूँ कहाँ राजीव भाई, मेरा सवाल आपसे है, साबित करो। अरे है ही नहीं राजीव भाई, ये हवा में तीर मार रहे हैं भाई। आऊंगा आपके पास, आऊंगा। राजीव भाई, मेरा सवाल आपसे है, आपको सूट करता है जो मुद्दा आपसे रिलेटेड है या आपकी पार्टी उठाती है, उसे कोई अगर एनकेश करना चाहे तो आप पीछे लग जाते हैं? शंकराचार्य जी ने कहा, आपने बोला कि हाँ कानून व्यवस्था खराब है, यहाँ बस रहे लोग, लेकिन विहिप के तोगड़िया जी ने कहा कि भूपेश बघेल अच्छा काम कर रहे हैं, तब तो आपने समर्थन नहीं किया उनका। प्रवीण तोगड़िया ने 2 दिन पहले आके बोला छत्तीसगढ़ में कि यहाँ की सरकार अच्छा काम कर रही है, हम तो कांग्रेस की सरकार की भी तारीफ करेंगे। विजेंद्र जी, जी तो मोदी जी ने भी बोला, नितिन गडकरी ने भी बोला, केंद्रीय संसदीय समिति ने भी बोला, ये सब बोल रहे, यही नहीं, इनको नहीं पता क्या तकलीफ है। पहली बात है कि शंकराचार्य जी को कोई फीडिंग नहीं कर सकता, उनके अपने सूत्र है, उनके देश भर में अनुयायी है, वो जहां जाते हैं उनके लाखों अनुयायी उनके जाके उनसे मिलूंगा भाई, शंकराचार्य जी मिलूंगा, प्रणाम करूंगा, उनसे आशीर्वाद भी लूंगा और उनसे पूछूंगा कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अपनी उनकी महिमा है, जानकारी किसने। दूसरी बात, प्रवीण तोगड़िया जी जो संघ से निष्कासित है, जो अलग राह पर चल पड़े हैं, वो कुछ भी कहे, हमको क्या लेना देना, वो सबकी, वो केवल भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय संघ को वो गाली बकते हैं राहुल गांधी के तर्ज पर, और अभी सारे कांग्रेस के लोग उनके आंखों के तारे हैं। तो हमको उनके बयान से ना कोई लेना है ना कोई देना है। सर तोगड़िया जी आपकी आंखों के तारे थे, दशकों तक आपकी पार्टी की आपके तारे थे, ऊपर श्वेत पत्र नहीं
ये अभी भी आंखों के पीछे का लेंस है, आज नहीं है, का लेंस आज वो विश्वमन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आदमी वो सच बोल रहे हैं, अरे भाई खराब, अरे भाई कांग्रेस के इस शोषित राज्य में इतना भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला हो रहा है, कोई आके उसका बोलता है बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो कुछ पत्रकार बंधु बोलते हैं बहुत अच्छा है, दूध की नदियां बह रही है, तो क्या सच में ऐसा हो रहा है? युवा मोर्चा गोबर भी बेच रहे हैं भाई कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्यान आके बस गए, छत्तीसगढ़ में आतंकवादी लोग यहाँ पर पनाह ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ में घोटाले की बारात निकल रही है, छत्तीसगढ़ में आम आदमी सुरक्षित नहीं है, छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चों के रेडी टू ईट का पैसा खाया जा रहा है, इतने निकृष्ट लोग हैं कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो ये तो छत्तीसगढ़ की समस्या है। अब कोई भूतपूर्व आदमी सर्टिफिकेट दे दे, महामंडलेश्वर ये कह दे कि यहाँ तकलीफ है, 10 सर काट के आएंगे। अरे सैकड़ों सैनिक कोई महामंडलेश्वर क्या किया मोदी जी ने, तो वो महत्वपूर्ण है कि कोई विकसित आदमी आके कहे कि भूपेश बघेल अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है राजीव जी, हम तो आऊंगा आपके पास में। को कोट करेंगे। नितिन भाई आपकी सरकार पर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, धर्मांतरण हो रहा है, यहाँ पर बीरनपुर जैसा हत्याकांड हो जाता है, एसपी का सर फूट जाता है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ना सर। आपकी सरकार अगर है सत्ता में, पार्टी आपकी जो है सत्ता में है, तो सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। भाई साहब बताओ नितिन जी, एसपी का सर किसने फोड़ा? भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने, और साथ में अन्य 4 आरोपी जेल में भाई, जेल में वीडियो फुटेज और सीसीटीवी कैमरे से और जांच पड़ताल से जांच में सामने आया, उनके खिलाफ धाराएं लगी और वो जेल में। दंगा फसाद हिंसा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के परपंच छत्तीसगढ़ में करेगी। मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, शांति व्यवस्था बनाए रखिएगा। इन लोगों के बहकावे या भड़कावे में आके कोई हिंसात्मक भीड़ का कोई पार्टी नहीं होता, भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, सरकार संवेदनशील है, भीड़ का कोई धर्म नहीं होता। भीड़ क्या ये अधिकार देती है किसी का सर फोड़ देना, किसी की हत्या कर देना? क्या ये अधिकार देती है भीड़? ये भीड़ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का बलवा है, बलवा हुआ था वहां पर, जिसमें एसपी और एसपी घायल हुए थे और अन्य जवानों को भी चोटें लगी थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो कि जेल में। सबसे पहले सनातन धर्म के धर्माचार्यों के ऊपर उंगली उठाती है। अभी नितिन जी ने उठाया, शुक्ला जी ने उठाया, भाई कांग्रेस राहुल गांधी जी ने तो भैया प्रणाम किया, फीडबैक दे दिया, आपने तो प्रणाम भी नहीं किया, मैंने तो डिबेट में पहले प्रणाम किया और मैं भी जा रहा हूँ, उनकी अपनी यहाँ से निकल कर मिलने जाऊंगा उनसे, आशीर्वाद अनुयायी है और पूछूंगा। लेकिन राहुल गांधी जी भी कहते हैं मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। ये जो आपने बयान दिया अखिलेश जी कहते हैं, ठीक है, अखिलेश जी कहते हैं मैं धर्म को नहीं मानता। तो ये जो कांग्रेस का जो संगठित जो गिरोह है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, ठीक है, और कांग्रेस खुद, ठीक है, ये सारे लोग। नितिन भाई आऊंगा आपके पास। तो सनातन से नफरत है, इनको रोहिंग्या से स्नेह है। सवाल आपसे राजीव भाई, आपकी सरकार है, 2014 से आपकी केंद्र में सरकार है, अगर म्यांमार से, बर्मा से मुसलमान यहाँ पर आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो उनको रोकने का काम तो आपकी सरकार का है। आप क्यों उनको पहले दे रहे हैं? क्यों आधार कार्ड मिल रहा है? ये तो आपका भी सेंट्रल का इशू है ना सर। सब कुछ आप राज्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। अगर डेमोग्राफी चेंज होगी तो ये केंद्र सरकार के अधीन है सर। मैंने कहा ना कि आज की समय जी विजेंद्र जी ये आज से नहीं आ रहे, मैंने कहा ना 2003 से लगातार जारी है, 2003 से जारी है। और आपको बताऊं यूरोपीय देश में जब आ रहे हैं सीरिया के लोग, सीरिया से जब आप देखेंगे कि अमेरिका में जा रही है, सीरिया से, इराक से, सूडान से, जब 15 साल आपकी सरकार रही है, छत्तीसगढ़ के विषय की डिबेट यूरोप और अमेरिका पहुंचे भाई। हम छत्तीसगढ़ की बात करें, भारत की बात करें, ये यूरोप, अमेरिका और सीरिया पहुंच गए, कोई जवाब ही नहीं है इनके साहब। ये जो समस्या, ये आज की समस्या नहीं है, ये लगातार बहुत लंबी समस्या है और पूरा विश्व जूझ रहा है।
मैंने कहा ना, विश्व में आ गए। सीरिया अरे भारत सूडान की के बात लोग कर रहा हूं। फ्रांस में जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, ये कोई नई समस्या नहीं है। तो ये समस्या है आ जाते हैं, आपकी सरकार आ क्या जाते कर रही है हैं। इस पे? अरे चलो कितने आपने बाड़े मान लिया लगाए समस्या हैं, है। कितने अरे भैया कठिन विजेंद्र भाई, आ इनको गए, पूछो इनकी सरकार क्या लेकिन कर उन्हें रही पनाह है। देना, केंद्र में आलू मैं तो छिल रहे कहता हूं हैं, कि पहचान पत्र दिया जाए, अमित भाई साहब, और नरेंद्र पहचान भाई पत्र मोदी और देने के राजनाथ बाद सिंह। बताया जाए कि भाई ये रोहिंग्या है, हमने उनके लिए मकान बना के रखा है, बोलना चाहिए। जैसे और राजीव भाई, रोकथाम के लिए आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने फ्लैट 9 साल से आपकी सरकारें केंद्र में, आपने क्या किया राजीव भाई? रोकथाम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, ये इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। अरे हमने तो रोका है विजेंद्र जी, हमने दिन में तो रोका है। चार बार कपड़ा रोकने बदलने बाद के अलावा हमको कोई काम नोटिस नहीं है आई देश के यूएनओ प्रकार। से राजीव भाई, ईडी का कि जितना आप इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्ड उतना ऑफ आप चार्टर आर्मी का भी इस्तेमाल कीजिए रिफ्यूजी की सरहदों जो पे। डिमांड है, ईडी का जितना इस्तेमाल होता है, ईडी का आप इस्तेमाल वोटों का होता आरोप है, होना चाहिए। ब्यूरो फेलियर है और यहाँ पर। हमारे इंटेलिजेंस बिल्कुल तभी पकड़े गए हैं। बिल्कुल विजेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं। ईडी जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है, दिन रात शराब सिंडिकेट को पकड़ रही है, 5,422 मामले ईडी ने दर्ज भ्रष्टाचारी, किए। उसी उसमें प्रकार से मात्र इंटेलिजेंस ने 25 मामलों में आरोप सिद्ध कर पाए। 0.49% सक्सेस रेट है ईडी का। ये जिस ईडी के दम पर उछल रहे हैं ना, ये ईडी इनको बूथ में वोट नहीं दिलवाएगी। बिल्कुल विजेंद्र जी, चिंता की कोई बात नहीं ठीक है। है। हमारी केंद्र की इंटेलिजेंस लगातार सर्विलांस के फेलियर माध्यम से इनको पकड़ रही है। वो तो नोटबंदी हो गई, नहीं तो पाकिस्तान अच्छा से चलो, नोटों की नोटबंदी हो नकली गई। खपत नोटबंदी के लाकर समय ये क्या लगाने बोला वाले था थे, मोदी जी ने? लगातार व्यापार कर काला रहे थे। धन आएगा, तो ये देश से इसीलिए आतंकवाद खत्म ये होगा। जो चलो बताओ, आतंकवादी कितना सिंडिकेट को आतंकवाद खत्म रोका हुआ? है, नोटबंदी से क्या लाभ हुआ? साहब, आतंकवाद पे 2003 कितना से नियंत्रण हुआ? ठीक है। 2014 ठीक है। तक व्यापक राजीव मात्रा भाई, में आऊंगा आपके अभी पास, वो जरूर कम करूंगा। हुआ है। नितिन जी का, लेकिन नितिन मैं जी, मानता हूं, नितिन ये भाई, विश्व की समस्या नितिन है। भाई, सुबह अखबार का केवल पन्ना भारत की खोलते हैं तो समस्या नहीं बहनों को है, देखते हैं, रोते पूरे हुए विश्व की फोटो समस्या है। छपती ठीक है, ठीक है, राजीव भाई, नितिन भाई, मेरा सवाल आपसे। रो रही है कि मेरे पापा आपकी को गलती बुलाओ, नहीं है। मेरे पापा कहां पर है। ये स्थिति है भाई। नितिन भाई, मेरा सवाल सुन लीजिए। नितिन भाई, मेरा सवाल यह है, आपकी सरकार को प्रोएक्टिव गवर्नमेंट माना जाता है, क्या आप छत्तीसगढ़ में एनआरसी लागू करेंगे नितिन जी? देखिए, ये लागू करना नहीं करना ये सब केंद्र सरकार का मामला है। इन्होंने बीच में काफी समय चुनावों के पहले और एक माहौल बनाया था कि हम लागू करेंगे और पूरे देश में इसका विरोध हुआ था। जी। ये बात से कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो अवगत ना हो, जी। खुला विरोध हुआ था इसका। तो जो देश में जो लागू होगा वो सारे प्रदेशों पे लागू होगा। सारे प्रदेशों को ये देखना है कि ये करना है या नहीं करना है। पर आज की स्थिति ये है कि ये डिबेट छत्तीसगढ़ के विषय पे हो रही थी। छत्तीसगढ़ को लेकर यदि देश की बात की जाती तो भी मुझे लगता है ठीक होता, पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे अमेरिका, ब्रिटेन, सीरिया और ये विश्व की समस्या है यूरोप नितिन में जी। है। पर यहाँ का ये कोई जवाब नहीं पूरे दे पाए विश्व की कि समस्या यहाँ है। पर क्या हो रहा है। सीरिया के लोग, सूडान के लोग फ्रांस में जा रहे हैं, यूरोपीय देशों में जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार चकमा और ये जो शरणार्थी है, जी। ये जा रहे हैं भारत में। नितिन जी, राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। कुछ महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते हर मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। खास तौर पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर बीजेपी लगातार हमले कर रही है। ऐसे में शंकराचार्य के बयान से बीजेपी को नया मुद्दा हाथ लग गया है। अब देखना यह होगा कांग्रेस सरकार इस मसले से कैसे पार पाती है। चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।